हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का अपने दोस्त, अपने चहेते, आपके मार्गदर्शक और आपके परम प्रिय चैनल फ्रॉम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बात बताओ मेरे को कि जब मार्केट में मांग बढ़ती है तो क्या होता है? सामान्य नियम पूछ रहा हूं मैं, रटने की बात नहीं है ना, मैं आपके टॉपिक पे बात कर रहा अभी। मांग बढ़ती है तो क्या होता है? मूल्य बढ़ता है दोस्तों। और पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है? मूल्य कम होता है। अब आप अनुमान लगाइए मैं क्यों बात कर रहा हूं। दोस्तों, बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो न तो कोई अनुसंधान से खाली संबंध है उसका, न किसी और से, यह हमारी दैनिक जो लाइफ है उससे कोरिलेटेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक क्या है, जो मैंने बोला अभी, को रिलेट करता है, सह संबंध स्थापित करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह को रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू सेक्शंस, टू ग्रुप्स, टू इंसिडेंट्स, टू एक्सीडेंट्स। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब दो चरों के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध हो, सह संबंध हो, दो समूहों में, दो चरों में, दो वर्गों में, तो हम इसे सहसंबंध कहते हैं। इस को रिलेट करना, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित होना, जैसे कि पूर्ति बढ़ती है तो क्या होता है? मूल्य कम हो जाता है। दोस्तों, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जब हमारे देश में किसी भी एक वेजिटेबल की फसल ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं? नहीं खरीदते। वो हमारे लिए वो महत्व की नहीं है और हम अनदेखा करते हैं। वो बेचारा 2 हफ्ते, किसान का खर्चा तक नहीं निकलता, इतना सस्ता होता। इसका हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब मांग बढ़ती है, इसको हम जोड़कर देखेंगे कोरोना काल से। कोरोना के समय क्या हुआ कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाए। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या हुआ? कीवी की रेट रातों रात बढ़ गई। दोस्तों, आज जो कीवी फल है, फ्रूट है, वो दुकानों में सजा सजाया पड़ा रहता है, कोई नहीं ले जाता। लेकिन उस समय क्या हुआ? मांग बढ़ी। मांग बढ़ी तो क्या हुआ? रेट आसमान को छूने लगी। वो कीवी फल जहां से उसकी उत्पत्ति हुई है वहां पे भी इतनी प्राइस नहीं है जितनी कि हमारे भारत में होगी। 150, 200 एक कीवी का। लेकिन अभी क्या स्थिति है? गल जाते हैं लेकिन लोग खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इम्यूनिटी बहुत है, बढ़ रही है इम्यूनिटी, कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, ये क्या चीजें हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं। यही चीज एक बार ओनियन के साथ हुआ, प्याज के साथ हुआ। दोस्तों, प्याज की पूर्ति अभी वर्तमान में देख लो आप, प्याज इतना ज्यादा है कि लोग सस्ता भी ले रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था देश के अंदर तो प्याज की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि लोग उसे खरीदने को लालायित हो गए जैसे कि कोई सोना हो। उसकी रेट बढ़ गई। दोस्तों, रेट कितनी अब अंदाज नहीं लगा सकते, 200-250 रुपए किलो ऐसा हुआ था और पूरी गवर्नमेंट बदल गई थी। दोस्तों, यह को रिलेशन मांग और सप्लाई में, डिमांड और प्राइस में। दोस्तों, किस वजह से होती है? कालाबाजारी। कालाबाजारी ज्यादा हुई तो चीजें बाहर कम आई, कम बाहर आई तो मांग बढ़ी और मांग बढ़ने की कॉस्ट बढ़ी, प्राइस बढ़ गई। ये चीजें क्या होती है दोस्तों? को रिलेटेड होती है। और भी कई एग्जांपल है दोस्तों, जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि मांग बढ़ जाए तो मूल्य में बढ़ती और पूर्ति बढ़ जाए तो मूल्य में कमी, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज हो गई, उसे लोग खरीदने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों की इच्छा या भावना कम हो गई उसको खरीदने के प्रति। उसके बाद हम देखते हैं वस्तु की मांग या पूर्ति तथा उसके मूल्य में सह संबंध पाया जाता है। केवल आर्थिक पहलुओं में नहीं, वरन उनके सामाजिक घटनाओं या पर घटनाओं में भी उसका असर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसे समझाने के लिए एक दुर्खीम हुए हैं। दुर्खीम एक ऐसे समाजशास्त्री है जिन्होंने आत्महत्या पर पीएचडी की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कोई आत्महत्याओं पर पीएचडी करता है? लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने कहा कि आत्महत्याओं में और सामाजिक परिस्थितियों में और सामाजिक संबंधों में एक सीधा सह संबंध है। और सामाजिक एकीकरण जो है
उसमें भी इसका सीधा संबंध है। देखिए होता क्या दोस्तों, सामाजिक एकता सुदृढ़, सुसाइड कम। सामाजिक एकता में कमी, सुसाइड ज्यादा। इसका कारण क्या है मैं बता दूं दोस्तों। सामाजिक एकता किसको कहते हैं? पहले लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट मींस संयुक्त परिवार। उसमें क्या होता था, हम एक दूसरे से अपने दुख सुख बांट लेते थे और एक दूसरे को दुख सुख को बांट कर उसका निराकरण कर देते थे और उसके सुख दुख में भागीदार होते थे। तो उससे क्या होता था, उसका सुख दुख बट गया, उसके मन की चिंता खत्म और वो खुश हो जाता। और एक बार सोच भी लेता ना सुसाइड के लिए तो दिमाग से निकाल देता। लेकिन आज क्या है दोस्तों, आज एकता कहीं नहीं दिख रही। हम परिवार में नहीं रहते हैं, हम मकान में रहते हैं। जिसके कान होते हैं और कान की वजह से एक दूसरे में मन मुटाव, क्योंकि कहते हैं दीवारों के भी कान होते। तो हम परिवार में नहीं रहते, हम मकान में रहते हैं। मकान में रहने से क्या होता है, दीवारों के कान होते हैं और वो मैं मतलब एक दूसरे को बात करते हैं। कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं तो लोगों तक बात पहुंच जाती है, वो चीजें बनती है कारण दिमागी हलचल का, वो कारण बन जाते हैं दिमागी हलचल। कई बार आत्महत्या। यदि हम सही ढंग से परिवार में रह रहे होते, परिवार का मतलब जानते क्या होता है? यदि परिवार का मतलब जानते तो हम कभी न्यूक्लियर सिस्टम की तरफ जाते ही नहीं। परिवार का मतलब है यदि आप पर कोई परिमित बाहर का कोई वार हो तो हम एकजुट होकर उसका सामना करें। दोस्तों परिवार नहीं है। आज हम मकान में रहते हैं, कहने को हमारा परिवार है, लेकिन हम किसी की भी दुविधाओं में साथ नहीं है, किसी की परेशानियों में हंसी आती है, दुख नहीं होता। ऐसा ही हमारे साथ भी कोई दूसरा करता है। दोस्तों ये चीजें क्या है, दुर्कheim ने इसीलिए कहा है सामाजिक एकता में वृद्धि तो क्या आत्महत्या में कमी, सामाजिक एकता में कमी तो आत्महत्या में वृद्धि। ये तो संबंध है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके हम बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके अलावा हम देख लेते हैं कमजोर मस्तिष्क को अपराध से, तो मानसिक बीमारियों को आत्महत्या से, बाल अपराध को टूटे परिवारों से, तो तलाक को शिक्षा से संबंधित करके देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जब दो चरों में से एक चर के बढ़ने से दूसरे चर में वृद्धि या कमी होती है, अथवा एक चर में कमी से दूसरे में वृद्धि या कमी होती है, तो इसे हम सहज संबंध कहते हैं। और इसे समझने के लिए कई परिभाषाओं काम में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात कह दूं मैं, यह केवल अनुसंधान का विषय नहीं है। यह हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारी रूटीन लाइफ है, उसका एक भाग है सहज संबंध है। चाहे वह भौतिक स्थिति हो, चाहे हमारी सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, तीनों में यह सहज संबंध पाया जाएगा। मैं बता दूं कैसे। यदि आपका विचार एक राजनेता है, वो देश की सेवा कर रहा है, तो उसकी तरफ क्या होगा, झुकाव किसका ज्यादा होगा? जनता का या जनमत का झुकाव ज्यादा होगा कि ये देश के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन वही यदि नेता नेगेटिव सोच रखेगा तो वोट प्रतिशत धनात्मक नहीं होकर ऋणात्मक हो जाएगा दोस्तों। यह तो राजनीतिक, भौतिक हमने बात करी ली। जब पूर्ति बढ़ती है तो मूल्य घटता है, जब डिमांड बढ़ती है तो मूल्य बढ़ता है। लेकिन पूर्ति बढ़ी तो क्या हुआ, मूल्य कम हुआ। डिमांड बढ़ी तो मूल्य ज्यादा हुआ। यह प्रतियोगी बाजार में देखने को मिलती है, इसलिए यह इकोनॉमिक्स का भी पॉइंट है। आपको एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि दुर्कheim के क्या विचार हैं, दुर्कheim ने क्या कहा है सहज संबंध के बारे में, तो आपको बताना पड़ेगा। उसने कोरिलेटेड किससे किया है? सुसाइड से किया है, सामाजिक एकीकरण से किया है इसका संबंध। दोस्तों हम समझने के लिए कुछ परिभाषाएं ले लेते हैं। जिसमें बोडिंगटन ने क्या कहा है? बोडिंगटन ने कहा है कि जब दो या दो से अधिक समूह, वर्गों या आंकड़ों में मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता तो यह सहज संबंध कहलाता है या कोरिलेशन कहलाता है। कोई कोई संबंध होता है दोस्तों, हर किसी में संबंध होता है। किसी भी चीज को ले लीजिए,
दोस्तों इसके अलावा एक और है परिभाषा जिसमें कॉर्नर ने कहा है, जब दो या दो से अधिक राशियां सहानुभूति से परिवर्तित होती है, जिसमें एक में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दूसरी राशि में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक में परिवर्तन तो दूसरे में परिवर्तन। मांग बढ़ी, मूल्य बढ़ा, पूर्ति बढ़ी, मूल्य कम हुआ। तो ये क्या है? दोनों में संबंध है। तो हम इससे इसी तरह से समझ सकते हैं कि एक में बढ़ोतरी तो दूसरे में कमी या बढ़ोतरी, एक में कमी तो दूसरे में बढ़ोतरी या कमी। दोस्तों ये कोरिलेशन है जो कि हमारे दैनिक लाइफ का हिस्सा है। तो हम सार रूप में कह सकते हैं द कोरिलेशन इज ए सिचुएशन और ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू ग्रुप्स, टू सिलेक्शंस, टू सेक्शंस, टू सोशल इंसिडेंट्स। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो सहसंबंध है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, कोई जरूर नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। दोस्तों हम जान लेते हैं कि इनके जो प्रकार हैं, देखिए हमने जान लिया, तो विशेषताएं क्या है, पहले विशेषताएं भी देख लेते हैं कि नेचर क्या है इसका। नेचर है सहसंबंध का, यह धनात्मक हो सकता है मतलब पॉजिटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है मतलब नेगेटिव हो सकता है, या रेखीय हो सकता है मतलब वक्रीय हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो वह स्थिति पाई जाती है जो केवल कहने को है, होती नहीं है। एक बात बताइए मेरे कि जो चीज आपने बनाई उसी में क्या आप मार्केट में बेच सकते हो क्या? मेरे को बता दीजिए। या आप जो चीज लाए मार्केट से, आप किसी ने कहा मेरे को भाव टू भाव दे दे, आप देंगे क्या? क्या कोई प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट का बनाता है, निर्माता मैन्युफैक्चरर है, क्या वो उसी कॉस्ट में दे देगा जिसमें उसको घर पे पड़ी? नहीं देगा। यह सार्वभौमिक सत्य है, सहसंबंध होना सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये विज्ञान है दोस्तों। इकोनॉमिक्स भी साइंस है, साइंस पर टिकी हुई है। कंपटीशन मार्केट भी, डिमांड का बढ़ना, मूल्य का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना, मूल्य का कम होना, ये साइंटिफिक रीजन है, रटाया नहीं, साइंटिफिक रीजन है। तो हम दोस्तों हमने इसकी विशेषता नहीं देखी। अब हमें प्रकार जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन कौन से प्रकार हैं इसके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। दोस्तों पहला तो है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में जान लेते हैं कि जब चरों, समूह अथवा श्रेणियों में परिवर्तन की दिशा एक हो, मांग बढ़ी, मूल्य बढ़ा, एक दिशा में क्या हुआ? यह पॉजिटिव हुआ, एक ही दिशा में हो रहा परिवर्तन। एक में बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, लेकिन अर्थात हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। अर्थात एक में वृद्धि या कमी से दूसरे में वृद्धि या कमी होती है, तो क्या पॉजिटिव है, मतलब एक दिशा में होता है। लेकिन दूसरी ओर इसके विपरीत नेगेटिव होता है, जिसमें एक में कमी या वृद्धि से दूसरे में वृद्धि या कमी होती है। कमी बराबर वृद्धि, वृद्धि बराबर कमी। जिसमें नेगेटिव होता है, विपरीत दिशा में होता है, क्या होगा? या कौन सा हुआ रिलेशन? नेगेटिव वो रिलेशन हुआ। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत है, दुनिया में बहुत से गम है कहने को, छुपाए तो जा सकते हैं, कहे नहीं जा सकते, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है आज। और न्यूक्लियर फैमिली से क्या होता है? एकीकरण नहीं होता है। क्या होता है? उसमें कोई रिलेशन नहीं पाया जाता। हम ईंट पत्थरों की दीवारों में रहते हैं, मकान में रहते हैं, परिवार में नहीं रहते। परिवार का मैंने मतलब भी बताया था। परिवार का मतलब है जब किसी का वार होता है, परिमिस बाहर का, यदि वार किया जाए सब एक होकर उसे झेलते हैं और उसकी सहायता करते हैं, वो होता है परिवार। तो यही दोस्तों चीज है रिलेशन। हम दूसरा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। सहसंबंध, एक में परिवर्तन होने पर उससे संबंध दूसरे में विपरीत दिशा में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव। विपरीत दिशा में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऋणात्मक होगी।
अब हम जान लेते हैं दूसरा प्रकार कौन सा है। दूसरा प्रकार जानने के लिए हम देख लेते हैं रेखीय या वक्रीय समान परिवर्तन होता है। समान परिवर्तन का मतलब क्या? एक में वृद्धि तो दूसरे में वृद्धि। जैसे मांग में वृद्धि तो मूल्य में वृद्धि, शिक्षा में कमी तो अंधविश्वास में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि विज्ञान में वृद्धि, शिक्षा में वृद्धि अंधविश्वास में कमी। किसी भी तरह से देख लो दोस्तों, आपको दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में, दैनिक जिंदगी में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, मेरे में, आपके हर किसी की जिंदगी में ये उदाहरण मिलेंगे। दोस्तों एक चीज और बता दूं, परम क्लासेज आपको रटने की आजादी नहीं देता है। वो कहता है कि सीख कर लिखो, सीखो इसको, जान कर सीखो, देख कर सीखो, लिख कर सीखो और अपने दैनिक जीवन से सीखो, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। और चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। आपका और हमारा सह संबंध है, धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। इससे भी आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है? रेखीय वक्रीय। तीसरा हो गया रेखीय वक्रीय का मतलब क्या हो गया? लीनियर, समान दिशा में, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घट गया। ये है। उसके बाद आता है जैसे कि हम कहते हैं ना कि तू मेरे और 2 कदम बढ़ाएगा, मैं तेरे और 4 बढ़ाऊंगा, पॉजिटिव। और यदि तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया तो मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं करूंगा, तो ये क्या हुआ? ये भी धनात्मक है। और एक ये होता है, अरे यार उसने नहीं किया, ये उसकी फितरत थी, लेकिन मैं तो उसके काम आऊंगा, ये पॉजिटिव हुआ। और पॉजिटिव का प्रभाव क्या पड़ेगा पता है क्या? सामने वाला इस सोचने को मजबूर हो जाएगा कि जब मैंने उसके लिए बुरा किया लेकिन वो मेरे लिए भला कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी भला करूं। तो ये सह संबंध को दर्शाता है, कोरिलेट करता है। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लिया जा सकता है। गांधीवादी विचारधारा से कई लोग सुधर गए। गांधी जी को जब कोई थप्पड़ मारता तो आगे गाल करता था गांधी जी, तो चरणों में गिर जाता था, सुधर जाता था जो बिगड़ा हुआ था। वो रिलेशन तो है। आज कोई भी नहीं मानता है तो उसके 2 प्रकार हैं, या तो एक गर्म दल अपना लो या नरम दल अपना लो। नरम दल में क्या होगा? कोई भी रूल तोड़ता है तो उसको गुलाब की एक पंखुड़ी और गुलाब देकर उसको कहेगी, भैया ये गुलाब आपकी अर्थी रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखिए, फिर देखिए आपका भाव क्या होता है। और दूसरा क्या है? उसे फाइन पे फाइन लगा दी, नहीं 1000 लगेगा, तुम्हें यार तुमने क्यों नहीं किया, हेलमेट क्यों नहीं लगाया। सह संबंध है दोस्तों, सुधारने में, बिगाड़ने में। एक होता है शून्य या 0 कोरिलेशन बोलते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने चाहे कितने अच्छा किया हो, दूसरा आपके लिए अच्छा नहीं करेगा। यह 0 कोरिलेशन है। एक की अच्छाई का दूसरे पे अच्छाई का प्रभाव नहीं पड़ना, यह 0 कोरिलेशन है। लेकिन दोस्तों ये पाया जाता है दोस्तों, लेकिन यह पारिवारिक स्थिति में पाया जाता है, अभौतिक में पाया जाता है। लेकिन भौतिक में तो क्या होता है? पूर्ति बढ़ी तो मूल्य नहीं बढ़ता है, ये कभी पाया ही नहीं जाएगा। ऐसा कोरिलेशन इकोनॉमिक्स में नहीं पाया जाता है। डिमांड बढ़ी तो क्या होगा दोस्तों? मूल्य घटेगा ही घटेगा। ऐसा नहीं है डिमांड बढ़ी और मूल्य भी, डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ? मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्ति बढ़ी और मूल्य बढ़ गया, नहीं होगा। मांग बढ़ी तो मूल्य बढ़ेगा और पूर्ति बढ़ी तो मूल्य कम होगा। दुकान में से कोई सामान नहीं ले जाएगा, उनको पता है कि मार्केट में क्या भाव चल रहा है। ये तो वे कोरिलेशन के प्रकार समझने के ढंग से हमने देख लिया कि पॉजिटिव, नेगेटिव, यह हमारे समाज में पाया जाता है दोस्तों।
कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके दैनिक लाइफ में आप देखिए, यदि आप स्टूडेंट है तो किसी के लिए भला करके देखिए, यदि आप टीचर हैं तो किसी को अच्छे से पढ़ा के देखिए। देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे कि टीचर के माध्यम से आप कहना क्या चाहते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आपने किसी स्टूडेंट्स को, आपने 100 स्टूडेंट्स पर बराबर ध्यान दिया, लेकिन उनमें से यदि 2 स्टूडेंट आपके काबिल बन गए, जैसे परंपरा से चैनल के साथ है दोस्तों, परंपरा से चैनल के स्टूडेंट्स में ये तो नहीं कहूंगा 100%, लेकिन जिसने सही ढंग से चैनल को देखा है वो यूजीसी नेट और पीआर में सफल हुए हैं। तो होता क्या है, आपने ढंग से पढ़ाया तो क्या होगा, इसका सहसंबंध देखिए। कहीं भी आप मिले तो आपके सम्मान में उसका सर अपने आप झुक जाएगा। वो रिलेशन तो है। आपने ढंग से नहीं पढ़ाया तो नेग्लेक्ट करेगा आपको। इसने तो खून चूसा, अपने पैसे कमाई को चूसा, इसने कमाई के धन को, पैसे को उसने बर्बाद किया, या उसने पैसा ऐंठा है हमसे, मुंह फेर लेगा। ये कोरिलेशन है। कोरिलेशन को समझने के लिए आपको किताबों में किताबी कीड़ा नहीं बनना। दोस्तों आगे जान लेते हैं, इसके जो है उपयोग क्या है, क्या उपयोग हो सकते हैं। होता क्या है, आज हम मार्केट में गए, हमने दुकान में देखा कि अमुक चीज जो हमारे काम की थी, दुकानदार कह रहा है वो है ही नहीं, स्टॉक खत्म हो गया। तो हम क्या अनुमान लगा लेंगे कि भैया स्टॉक में है तो 1-2 ही दे दे। वो कहता नहीं है साहब, अब नया स्टॉक आएगा। तो हम अनुमान लगा लेते कि भैया जो उसने स्कीम निकाली थी वो स्कीम मांग की वजह से खत्म हो चुकी। मांग बढ़ गई तो क्या हुआ, मूल्य बढ़ाकर भेजेगा। सपोज कोई प्रोडक्ट है, वह पहले 75 ग्राम जो आता था, ग्राम है, मात्रा है, वो उसकी 15 रुपए में आती थी, लेकिन डिमांड बढ़ गई तो अब कितने में आ रहा है, वो 30 रुपए में आ रहा है, जस्ट डबल। तो क्या हुआ, दैनिक लाइफ का हिस्सा है दोस्तों, रोजमर्रा की जिंदगी है, घटना और बढ़ना। तो उपयोग क्या है, यदि 2 शरों के मध्य सहसंबंध है तो हम एक दूसरे के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान का हम कोशिश कर सकते हैं कि क्या है। जैसे कि दैनिक लाइफ, अभी जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, गर्मी बहुत ज्यादा है, इट मे बी रेन, नॉट इट माइट बी रेन, इट मे बी रेन बिकॉज the sunburn is very high। यह है सहसंबंध। गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम का ज्यादा बिकना, सेल होना, यह है सहसंबंध। और सर्दियों में, सर्दी ज्यादा, ठंडी चीजों की डिमांड में कमी, हो गया ना, पूर्ति ज्यादा तो मांग में कमी। यही होता है दोस्तों। आपने देखा होगा सर्दियों में कोई फ्री में भी आइसक्रीम नहीं खरीदना चाहता। सप्लाई तो बहुत है, दुकान बहुत बड़ी है, खाओ ना। क्यों नहीं खाते, क्योंकि ठंडक पहले से ज्यादा है, जबकि गर्मी में बढ़ जाता है इसका भाव। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा, उसे ठंडक लाने के लिए जो भी मांगा। अब एक बात और बता दो दोस्तों, जैसे एसी के दाम बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन जैसे पता लगा कि इस बार मानसून जल्दी आने वाला है या बारिश अच्छी होने वाली है, तो क्या होगा, एसी और कूलर एक दूसरे का मुंह ताकेंगे, यार कोई मेरे को ले जाए, कोई मेरे को ले जाए, ताकि इस दुकान की झंझट से मुक्ति मिले, अंदर बाहर होने का दस तो ना झेलना पड़े। दोस्तों ये चीजें हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोरिलेशन को प्रभावित करते हैं, कोरिलेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा, आज के बाद जब भी आप कुछ चीज खरीदने जाएं, कोई भी आप स्थिति को देखें, तो एक बार कोरिलेशन के ढंग से जरूर सोचना। आपके कोरिलेशन का जो
कॉन्सेप्ट है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये सार्वभौमिक है दोस्तों। हमें इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो बहुत हमें विशेषताएं देखने को मिलेगी। सार्वभौमिक है, यह हर जगह पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि भारत में पाया जाता है, यूएसए में नहीं होगा, यूएसए में तो लंदन में नहीं होगा, लंदन में तो चाइना में नहीं पाया जाएगा। दोस्तों यह हर जगह पाया जाएगा और स्थिति के अनुसार पाया जाएगा। वहां पे कैसी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां की भौतिक स्थिति क्या है, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, वहां राजनीतिक स्थिति क्या है। मैं राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया था। यदि कोई जन नेता है, वो जन सेवक के रूप में कार्य करता है, तो रेगुलर मतदान या मत प्रतिशत हाई ऑब्टेन करेगा, पाएगा, या मतदान उसी के फेवर में होगा, वो जीतता चला जाएगा और अपनी गवर्नमेंट बनाता जाएगा। लेकिन यदि वही जनसेवक नया होकर ऊट पटांग बात करेगा तो मताधिकार उससे कोसों दूर हो जाएगा और जो उसकी छवि थी वो और अधिक बिगड़ती है। यह सहसंबंध है। और इस तरह का सहसंबंध कौन उत्पन्न करता है? सोशल मीडिया। इसका एक एग्जांपल दे लेते हैं। सोशल मीडिया युवा सबसे ज्यादा देखते हैं। सोशल मीडिया युवा ज्यादा देखेंगे तो क्या होता है? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उनकी भूमिका ज्यादा होती है बजाय टेलीविजन देखने वाला। क्योंकि आज का युवा 99% सोशल मीडिया पर पाया जाता है। हाँ दोस्तों, पाया जाता है। पढ़ाई का भी कह दो, ऑनलाइन पढ़ लेंगे। बातचीत करने का कहते हैं, यदि घर में भी है तो हम फोन के जरिए बात करेंगे। हम एक कमरे से दूसरे कमरे में हम फोन से बात करते हैं, दूसरे को सूचित करते हैं कि ये हुआ है। बड़ी विडंबना है। ये देखने सहसंबंध को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब स्ट्रेंथ क्या हम जानेंगे, इसकी जो ताकत है, मजबूती क्या है, या इसके गुण क्या है। दोस्तों, सहसंबंध शोधकर्ता को सामाजिक रूप से होने वाली चर की जांच करने की अनुमति देता है, जो प्रयोगात्मक रूप से परीक्षण के लिए अनैतिक या अव्यावहारिक हो सकता है। जैसे कि यह प्रयोग करना अनैतिक होगा कि क्या धूम्रपान फेफड़े कैंसर का परिणाम होता है। दोस्तों, हर जगह लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ज्यादा धूम्रपान कैंसर को ज्यादा बुलावा। लेकिन दोस्तों, ये कोरिलेशन सही नहीं है। पावर है हमारे पास कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं, पूर्वानुमान। लेकिन दोस्तों, हर जगह पूर्वानुमान सही नहीं होता है। मेरे को एक चीज बताइए, मैं कैंसर हॉस्पिटल में गया, वहां मैंने देखा 5-5 साल के बच्चे कैंसर जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कौन सा धूम्रपान किया दोस्तों? यहाँ कोरिलेशन गलत है। यहाँ कोरिलेशन ये हो सकता है कि फास्ट फूड में वृद्धि बराबर कैंसर को बढ़ावा। दोस्तों, प्लास्टिक मिला हुआ फास्ट फूड आता है, हम खा लेते हैं। हम ऐसे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं जिसमें कि अनगिनत बीमारियां उसके अंदर हम घर पे लेके आ रहे हैं। क्या आपने देखा है कि होटल वाला जो है, कोई भी होटल वाला, ढाबे वाला, बची हुई सब्जी को फेंकेगा नहीं, कतई नहीं फेंकेगा। ये एक सर्वेक्षण हुआ है, ये एक मीडिया रिपोर्ट है कि वो कभी फेंकता नहीं है, उसको फ्रिज में रखकर जब तक वो खत्म नहीं हो जाए आपको परोसता रहे। यह सहसंबंध है दोस्तों। आप होटल से खाना लाए, हो सकता है आप कई बीमारियां भी लाए। दोस्तों, ये चीजें हैं जो आपको कोरिलेशन को समझाती है। दूसरा क्या है, मैं बताता हूं। आसानी से देखने की अनुमति देता है कि चरों के मध्य कोई संबंध है या नहीं, और हम इसे ग्राफिक रूप से प्रदर्शित भी कर सकते हैं। ग्राफिकल जैसे हम यह संबंध देखते हैं कि पूर्ति और मांग के मध्य, या पूर्ति और मूल्य के मध्य, या मांग और मूल्य के मध्य तो सहसंबंध है क्या, हमें पता लग जाता है कोरिलेशन के माध्यम से। और हम क्या करते हैं, उसे ग्राफिकल के माध्यम से समझा देते हैं, वो सटीक होता है और हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती है, समय की बर्बादी नहीं होती है, और हमें आसानी से सामने वाले को समझा सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि आखिर रिलेशन क्या है दोनों के बीच में। तो ये भी हो गया इसकी स्ट्रेंथ।
लेकिन जब सीमा की बात आती है, दोष की बात आती है, हानियों की बात आती है, तो दोस्तों मैंने कहा है ना, अति सर्वत्र वर्जते। दंभ नहीं करना चाहिए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं। रावण को भी था, पांडित्य तो गुण था, लेकिन घमंड था क्योंकि ताकत पर था। क्या हुआ लास्ट में? अनैतिकता, अनाचार, मूल्य से विमुक्तता। लास्ट में क्या हुआ? सर्वनाश हुआ, सैकुल नाश हुआ। ऐसे ही सह संबंध के भी कोई कमियां हैं, कई दोष हैं, उसको समझने के लिए हम जानते हैं क्या क्या है। सह संबंध कार्य कारण की गारंटी नहीं देता है कि कार्य की वजह से कारण का परिणाम हुआ। उदाहरण है, हम टीवी पर हिंसात्मक प्रोग्राम देखते हैं और हम हिंसक हो जाते हैं। किशोरावस्था में हम हिंसक हो जाते हैं, जरूरी नहीं। यह भी तो हो सकता है कि हमारा परिवार शुरू से ही हिंसक रहा हो, हमारा परिवार शुरू में से ही भाऊ का परिवार रहा हो, भाऊ का परिवार रहा हो, गुंडों से परिवार से संबंधित हो, तो हमें तो टीवी की देखने की जरूरत ही नहीं थी और हम ऐसे ही बंदूकधारी बन गए। तो गारंटी नहीं देता है कि कार्य और कारण, हमने टीवी देखी और हम उग्र हो गए। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं कहूंगा सह संबंध वाली जो विधि है वो बहुत उचित है, क्योंकि दोस्तों आज को जो परिवार का जॉइंट की बजाय न्यूक्लियर हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टीवी का ही एक उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि टेलीविजन इज एन इडियट बॉक्स, क्योंकि जैसा वो दिखाता है हम वैसा ही करने की कोशिश करते। एक और महात्मा गांधी से पूछा गया कि हम पाश्चात्य चीजों को स्वीकार करें कि नहीं करें। क्या सुंदर जवाब दिया। किसने कहा नहीं करना चाहिए? बोला साहब उसमें तो फुड़ता है, उसका वस्त्र है, पहना उसमें फुड़ता है। बोला आपने देखा ही वो है। अब इसमें कोऑर्डिनेशन बताऊंगा मैं। उन्होंने कहा कि अपने हृदय को, अपने मन की खिड़कियों को खुला रखें ताकि अच्छी हवाएं आती रहे, लेकिन अपने पांवों को मजबूत रखें, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों को मजबूत रखें ताकि आपके पांव उखड़ ना जाए जब आप अच्छाइयों को ग्रहण करें। गांधी जी के इन विचारों में मुझे सहसंबंध नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? उनका कहना था कि हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, लेकिन उनमें से उन चीजों को अपनाएं जो कि अच्छी है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत महान देश है, फिर भी मानवता में भी कई कमियां हो जाती है। हमारे प्रशासन में कमियां, अभी जो नौकरशाही, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कमियां क्या है? मरीज को जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है, एकदम सीरियस स्थिति में है, तो उसमें क्या करना चाहिए उसका? यदि यूएसए में वो होता तो मरता नहीं, ये कोरिलेशन है, बच जाता, क्योंकि पहले इलाज किया जाता है, सारी बातें बाद में। लेकिन यदि यही भारत में मरता है तो क्या होता है? पहले बिल भरा जाएगा, पहले उसकी एडमिट होगा, पहले फीस भरी जाएगी, उसके बाद चाहे मर जाएगी। वास्तविकता यह सहसंबंध है। दूसरा सहसंबंध और बताऊं? दूसरा सहसंबंध है एक्सीडेंट होता है, हम वहां पे मोजो जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन उसे बचाते नहीं है, मखौल उड़ाते हैं उसे। तीसरा और बताऊं, हमारे यहां पे रोड पर आपको अनगिनत गंदगी मिलेगी, चाहे हम उसका खुद ही शिकार हो रहे हो। केले का छिलका हम फेंक देंगे, हमें पता नहीं है कि हम अगले पल हम भी गिर सकते हैं, लेकिन आपको बाहर देखने नहीं मिलेगा। बाहर आपके पनिशमेंट है इसके। दोस्तों भय बिनु होत न प्रीति गोसाई। पनिशमेंट के बिना, अच्छाइयों से प्रेम नहीं होना भी क्या है? एक वास्तविकता, एक सहसंबंध है। पनिशमेंट बराबर गलतियां कम, गलतियां अधिक, पनिशमेंट ज्यादा। कार्य अच्छा, अवार्ड, और कार्य बुरा, पनिशमेंट ज्यादा। ये सारे सहसंबंध है दोस्तों। कहीं भी देखिए, आपके जीवन से जुड़ा हुआ हर पहलू कोरिलेशन को दर्शाता है।
आपने माँ बाप का सम्मान किया, आपको कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव एटीट्यूड देखिए। आप घर से निकले, माँ बाप ने कहा बेटा खाना खा जा, नाश्ता कर, तो आप अमूमन देखेंगे कि उनकी बात को अवहेलना करके हम जब निकलते हैं तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलता है। ये किसकी वजह से है? वो रिलेशन है दोस्तों, कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सा होता है, हम माँ बाप का कहना नहीं मानते, वो कहते हैं टीवी मत देखो आंखें खराब हो जाएगी, लेकिन हम नहीं मानते और हम क्या करते हैं, टेलीविजन निरंतर देखते हैं और हमारी आंखों की रोशनी चली जा चुकी है, हमारी पढ़ाई का नुकसान होता है। ये सहसंबंध है दोस्तों। दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण है जो कि आपको सहसंबंध के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसे क्या कोरिलेशन की दृष्टि से देखते नहीं। देखा जाएगा, कोरिलेशन की बात आएगी तब देखेंगे। हमें कौन सा कोरिलेशन में पीएचडी करनी है, लेकिन जब कोरिलेशन की बात आती है तो रटने को बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं, अब परंपरा से ये कह रहा है कि आपको किसी भी पहलू को देखने की जरूरत है तो केवल और केवल परम क्लासेस की आंखों से देखने की, उसकी सोच के साथ देखेंगे, ताकि आपका हर पल सक्सेस से भर जाए। दोस्तों हमने क्या जाना आज, क्या नहीं जाना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर जीवन के पहलू को किस एंगल से देखते हैं, आपने कितना याद किया, आपने कितना पॉजिटिवली आपकी और परम क्लास के बीच में सहसंबंध है, कोरिलेशन है, इसमें कोरिलेशन है। यदि आपने परम क्लासेज को ध्यान से सुना, देखा, तो आपकी सफलता के 4 चांद लग जाएंगे। और यदि आपने नहीं देखा तो क्या हो सकता है कि सफलता से महरूम हो जाए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो परम क्लासेज पहली बार आपके चैनल पर लेके आता है। ये चीजें जो आपको सामान्य उदाहरणों के साथ समझाया जाता है, वह परम क्लास सीरीज के अलावा कहीं भी संभव नहीं है। चाहे वो कोरिलेशन हो, चाहे अनुसंधान की कोई भी यूनिट हो, चाहे कोई भी सीमा हो, चाहे कौन सी शाखा हो, ये मीडिया कोई नहीं पढ़ा रहा। हालांकि मीडिया का है ये चैनल, लेकिन दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाता है ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए वो। लेकिन कब बैठेगी? तो दोस्तों जब आप हमसे जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे कैसे? जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। बेल आइकन को दबाकर आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे और उसे कमेंट के रूप में लिखेंगे आपको कैसा लगा, आप और क्या जानना चाहते हैं, आपका मनवांछित टॉपिक कौन सा जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। दोस्तों ये वादा है परम क्लास चैनल का हमेशा की बातें कि वो आपके लिए कुछ नई चीजें आपकी भाषा में, आपके ही टोन में लेकर आएगी। दोस्तों जरूरत किसकी है? लगातार देखने की। दोस्तों हम हमेशा की बातें का इसी समय इसी मंच पर मिलेंगे, देखते रहिएगा परम क्लास चैनल, दूर मत जाइएगा। कल हम मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। धन्यवाद।